नमो नमः मित्राणि। पुनः शास्त्रज्ञानगंगायां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। यथा वयं जानीमः, लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अच्सन्धिप्रकरणं प्रचलति, जिसको हम पुनः आरंभ करने जा रहे हैं। पूर्व भाग में आपने यण संधि का कुछ अंश पढ़ा, कुछ सूत्र पढ़े। पुनः आगे हम इसको आरंभ करेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। इससे पहले सूत्र हो चुका था झलाम जस झसी, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आप पूर्व वीडियो में जा कर के देख सकते हैं और उसका पाठ श्रवण कर सकते हैं। पुनः इससे आगे हम पढ़ेंगे। स्थिति जो बनी थी वह बनी थी सुदधय उपास्य इति स्थिते इति पूर्व धकारस्य दकारः झलाम जस झसी इति सूत्र बलात्। इस सूत्र के बल से पूर्व धकार को भी दकार किया गया। तो स्थिति जो बनी हुई है सुदधय उपास्य, यहीं पर एक सूत्र प्राप्त होगा संयोगान्तस्य लोपः। यह सूत्र संयोगान्तस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम, लोपः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, आहत्य द्विपदात्मकम इदं सूत्रम। दो पदों का सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? संयोगान्तं यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगान्तम यत् पदम, संयोगांत जो पद हो। संयोगांत का क्या तात्पर्य है? संयोग किसे कहते हैं आप जानते हैं। हलोनंतराः संयोगः, एक सूत्र आपने पढ़ा। अजबिर अव्यविता हलः संयोग संज्ञाः स्युः, ये सूत्र का अभिप्राय था। सामान्य अर्थ यही है कि अचों के व्यवधान रहित जो हल वर्ण होते हैं, अर्थात जिन हल वर्णों के मध्य में कोई भी अच वर्ण ना हो, ऐसे जो हल वर्णों का समुदाय होता है उनकी संयोग संज्ञा होती है। सुदधय, यहाँ पे देखिए दधय, ये तीन वर्ण यहाँ पे दिखलाई दे रहे हैं। द ध य, इनमें इनके मध्य में कोई भी स्वर, कोई भी अच वर्ण नहीं है, अतः इन वर्णों की संयोग संज्ञा है। तो संयोगांत यह पद भी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर य अंत में है। सुद ध य, जो य है यह भी संयोग संज्ञक है, तो यह संयोगांत हो गया। क्योंकि संयोग हो अंत में जिसके, उसको कहेंगे हम संयोगांत। तो संयोगांत पद कहलाएगा सुद ध य, ये संयोगांत पद हो गया। तो ये सूत्र कहता है संयोगांतम यत् पदम, जो संयोगांत जो पद होता है तदंतस्य लोपः स्यात्, ऐसे तदंत का, ऐसे संयोगांत का लोप होता है। ध्यान से समझिएगा सूत्र ने क्या कहा कि संयोगांत जो पद होता है, उस संयोगांत रूपी जो तदंत, ऐसा संयोगांत, उस संपूर्ण का ही क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ अंत का लोप नहीं होगा, य का लोप नहीं प्राप्त हुआ, अपितु सुदधय, यह य है अंत में। य किसके अंत में है? सुदध, इसके अंत में है। तो इस संपूर्ण का, तदंत का ही लोप प्राप्त हुआ। तो संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, उस तदंत का लोप हो, इस सूत्र ने कहा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? उसके लिए एक और परिभाषा सूत्र आता है अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य, अलह इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदम, अन्त्यस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम, आहत्य द्विपदात्मकम इदं सूत्रम। दो पदों का सूत्र है। सूत्र क्या बोलता है? षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्याल आदेशः स्यात्। षष्ठी निर्दिष्टः अन्त्यस्याल, षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य,
संयोगान्तस्य लोपः, यहाँ पे जो संयोगान्तस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा जो लोप हो रहा है वो किसको हो रहा है? संयोगांत को हो रहा है। तो संयोगान्तस्य इस सूत्र में षष्ठी किसमें है? संयोगान्तस्य में। तो कहा षष्ठी निर्दिष्टः, षष्ठी के द्वारा जो निर्दिष्ट अंतस्याल आदेशा स्यात्, तो वह जो कार्य होगा षष्ठी के द्वारा जो निर्दिष्ट मान करके जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह कार्य अंतस्याल, अंतिम जो अल वर्ण, अल मतलब अल का तात्पर्य है सभी स्वर और व्यंजन, अल एक प्रत्याहार है, अ ई उण के अ से लेकर के हल तक सारे स्वर और व्यंजन इसमें आते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि अंत में कोई भी अल वर्ण अगर होगा उसका लोप होगा, संपूर्ण का लोप न हो करके, अपितु संयोगांत जो अंतिम होगा अल उसी का आदेशास्यात्, उसी को कार्य हो, ये इसका सामान्य अर्थ है। तो इससे यह अर्थ लगा कि संयोगान्तस्य में षष्ठी है, तो षष्ठी से निर्दिष्ट कौन सा पद है? संयोगान्तस्य। तो संयोगान्तस्य लोपा के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? तो संयोगान्तस्य संपूर्ण का लोप प्राप्त हुआ। तो कहा षष्ठी से जो निर्दिष्ट है वह संपूर्ण को ना हो करके अलोअंतस्य इस सूत्र के द्वारा अंतस्याल, अंत्य अल, अंतस्य अल, जो अंतिम जो अल है उसी को वह आदेश हो, उसी को वह कार्य हो। तो उसी को वह कार्य होगा अर्थात उसी अल का लोप होगा। तो यहाँ पर सुदधय इस संपूर्ण का जो लोप प्राप्त था संयोगान्तस्य लोपः के द्वारा, वह अलोअंत्यस्य ने उसको बाधा और कहा संपूर्ण को ना हो करके अंतिम ल का ही लोप, य का ही लोप होगा। तो आदेशास्यात् यहाँ पे लोप प्राप्त हुआ। इति यलोपे प्राप्ते लिखा हुआ है, आगे देखिए, इति यलोपे प्राप्ते, किसका लोप प्राप्त हुआ? यकारस्य लोपः प्राप्तः, न तो संपूर्णस्य पदस्य। तो कहा या का लोप हो जाए तो एक और वार्तिक आया, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। एक वार्तिक यहाँ पे लिखा गया है, इसका तात्पर्य यही है कि यणः प्रतिषेधो वाच्य, अगर अंतिम अल भी यण हो, ध्यान रखिएगा यण भी एक प्रत्याहार है, और यण में य व र ल 4 वर्ण ही आते हैं। तो इस वार्तिक ने एक नियम बनाया कि संपूर्ण अल का लोप प्राप्त, अल कोई भी वर्ण अगर अंतिम में हो उसका लोप होता है, लेकिन उसमें से भी उन अल वर्णों में भी अगर यण हो, यण मतलब 4 वर्ण य व र ल, अगर यह हो अंत में तो प्रतिषेध हो वाच्य, तो उसका प्रतिषेध कहना चाहिए, उसका निषेध कहना चाहिए, अर्थात उसका लोप नहीं होता ऐसा कहना चाहिए। ये इस वार्तिक का अर्थ है। यणः प्रतिषेधो, उसका प्रतिषेध कर देना चाहिए, उसका निषेध कर देना चाहिए। जो पूर्व सूत्र से जिस चीज की प्राप्ति थी उसका निषेध कर देना चाहिए, ऐसा इस वार्तिक का अर्थ है। तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होगा, य का भी लोप नहीं होगा। तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। सु द ध य उपास्यः, मिला लीजिए शुद्ध्युपास्यः, सभी वर्ण सम्मेलन कर लीजिए, सभी वर्णों को आपस में चिपकाएंगे तो शुद्ध्युपास्यः बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे शुद्ध्युपास्यः बन गया है। हमने पहले भी शुद्ध्युपास्यः बनाया था, अनचि च से पहले भी मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि अगर अनचि च नहीं लगाएंगे तो वहाँ से भी एक शुद्ध्युपास्यः बन गया। वहाँ पे सुधय उपास्यः इसको मिला लेंगे तो शुद्ध्युपास्यः, इतना ही बनेगा। लेकिन अगर हम अनचि च लगाएंगे, विकल्प से कार्य करेंगे आगे, तो फिर यहाँ तक स्थिति जाएगी, तो फिर दूसरा रूप भी बनेगा शुद्ध्युपास्यः, ये रूप भी बनता है। सिद्धांत कौमुदी जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, इससे भी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, तो वहाँ तो 4 रूप बनते हैं, उसको वहीं पे हम बतलाएंगे। तो यहाँ पर फिर भी मैंने 2 रूप आपको बतला दिए। लिखा यहाँ पे एक ही रूप है शुद्ध्युपास्यः। आगे लिखा है मध्वरिः, मध्वरि भी ऐसे ही बनेगा, मधु धन हरिः, मधु धन हरिः। तो मधु शत्रु है, उसका जो अरि, उसका भी जो शत्रु भगवान विष्णु,
तो मध्वरी भगवान विष्णु का ही नाम है। तो मधुधन अरि में भी मधु का उ इक हो गया, उसके पर अच हो गया अ, तो इको यणची इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर यण हो जाएगा। तो मधु के ऊ को यण क्या होगा, तो ऊ को होगा व। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठो इत्यादि स्थान मिलाएंगे तो ऊ का स्थान भी ओष्ठ है, व का भी वकार से दंतोष्ठम ओष्ठ है, तो यहाँ पे व हो जाएगा तो मध्वरी ही, ऊ को व हो जाएगा तो मध्वरी ही बनेगा। उसी प्रकार से आगे जो रूप है धात्रंसः, धात्री धन अंशः, यहाँ पे भी धात्री त्रि री रिकार है, उसके परे अंश है तो री अ, यहाँ पर भी इको यणची के द्वारा इक है री, उसके परे अच है अ, तो यहाँ पर भी इको यणची के द्वारा री को क्या हो जाएगा, यहाँ पर इको यणची जो री है उसको र हो जाएगा तो धात्रंसः बन गया। देखिए र लिखा हुआ धात्र त्र कर दिया है तो धात्रंसः ये रूप बनेगा। तीसरा है लाकृति, लाकृति में ली धन आकृति, तो ली है इक, उसके पर में आ, आकृति का आ है अच, तो इको यणची आएगा, इका स्थाने यणस्यात् अच्छी संहितायाम विषय। इस सूत्र के द्वारा ली को ल हो जाएगा, ली को ल आदेश होगा, यहाँ पे यण क्या होगा ल, य व र ल हो जाएगा तो ला कृति ल आकृति लाकृति बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे चारों रूप इको यणची के द्वारा सिद्ध होते हैं। इन सूत्रों को भी हमें समझ लेना चाहिए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतमः, इन सूत्रों के बल से ही इको यणची संपूर्णता को प्राप्त होता है। तो मुख्य जो सूत्र है यण संधि का वो इको यणची है, लेकिन अन्य सूत्रों की सहायता से ही वह अंतिम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह खत्म हुई यण संधि। इसके बाद जो अग्रिम संधि है वह है अयादि संधि। उसका जो मुख्य सूत्र है वह है एचो यवायावः, एचो यवायावः। एचः इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम्, अयवायावः इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदम्। अयच अवच आयच आवच इति विग्रह, ऐसा विग्रह भी कर सकते हैं इतरेतर योग द्वंद्व समास करके। तो अयवायावः ये प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। तो दो पद का यह सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, एचः कर्मादय अव आय आव एते शुरचि। एचः, एच, एच क्या है, एच प्रत्याहार है। ए ओं के ए से लेकर के आई औच के च तक चार वर्ण एच में आते हैं। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आएंगे, ए ओ आई औ। तो एचः कर्मात्, उन एचों को क्रम से एच मतलब ए ओ आई औ, इनको, इन चारों को क्रमात् क्रम से क्या होता है, तो लिखा है अय अव आय आव एते, ये चार हो जाते हैं, क्रम से ये चारों होते हैं। समझिए, अय अव आय और आव एते ये चारों होते हैं एचों को। स्युहु अचि, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, निमित्त क्या है, कहा अचि परे, अच पर में होना चाहिए, अच प्रत्याहार पर में होना चाहिए। अच इत्युक्ते स्वरवर्णाः, तो स्वरवर्ण पर में होने चाहिए, तभी एचों को, एच चार जो है ए ओ आई ओ, इनको ये चार आदेश होते हैं, आय अव आय और आव। ये सूत्र का पहले आप सामान्य अर्थ समझिए। ये क्रमाद जो आया ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसी के लिए आगे सूत्र लिख दिया गया है। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इसी में इस सूत्र के उदाहरण भी आएंगे। यथा संख्यम इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम्, अनुदेशः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम्, समानाम इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदम्, क्षम्यतां षष्ठी बहुवचनान्तं पदम्। आहत्य त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, तीन पदों का सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी, समान संबंध वाली जो विधि होती है,
समान संबंध वाला जो विधान होता है, समान संबंध इत्युक्ते अभी आपने देखा स्थानीय विचार है, आदेश विचार है। स्थानीय क्या है? तो ए ओ ऐ औ, ये स्थानीय है। आदेश क्या है? तो अय अव आय आव, ये आदेश है। तो समान विधान किया जा रहा है, समान संबंध वाला जब विधान किया जा रहा हो, दो है तो आदेश भी दो, ये तीन है तो ये भी तीन। तो सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। तो जो समान संबंध वाला जो विधान किया जाता है वो यथा संख्य किया जाता है। यथा संख्य इत्युक्ते, यथा संख्य का अर्थ है जो क्रम जिसका है उसी क्रम से वह आदेश होगा। जैसे पहले ए है तो आदेश भी पहला क्या होगा? अय होगा। दूसरा ओ है तो आदेश भी क्या होगा? अव होगा। तीसरा क्या है? आई, तो वहां पे क्या आदेश होना चाहिए? आय। चौथा क्या है? औ, तो क्या आदेश होना चाहिए? आव। इसी को यथासंख्य कहते हैं। जिस प्रकार से आपको संख्या दिखलाई दे रही है उसी क्रम से जो आदेश की जो संख्या है वह उसको प्राप्त होगी। तो यथासंख्यम स्यात्, ये सूत्र का सामान्य अर्थ आप समझ गए होंगे। उदाहरण दिए, हरये विष्णवे नायकः पावकः। हरये, हरये में देखिए, हरये को जब हम तोड़ेंगे, हरये आप जानते हैं चतुर्थी के एक वचन में बनता है। तो हरये का जब हम विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो होता है हरे धन ए। हरे जोड़ ए अलग अलग करिएंगे तो हरे धन ए। हरे धन ए में हरे का जो ए है यह आपको दिख रहा होगा एच है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको सीधा एचो यवायावह सूत्र को घटाना होगा। तो हमें सबसे पहले एच ढूंढना है। तो हरे में जो रकारोत्तरवर्ती एकार है वो है एच प्रत्याहार में आएगा। तो वो एच हो गया ए। उसके पर में हमें क्या चाहिए? अच चाहिए। पहले निमित्त होना जरूरी है। तो निमित्त क्या है? अच। अचि स्यु रचि, कहा ना, एते स्यु रचि, एचो यवायावह में। तो एच के बाद अच होना चाहिए। तो एच हो गया हरे का ए और अच हो गया ए का ए। हरे धन ए, स्थिति ये थी, ध्यान रखिए। तो हरे का ए हो गया एच और पर में ए वो अच में आएगा। स्वर वर्ण है, कोई भी हो, आ ही ई ऊ कुछ भी हो तो ए है, ए भी अच में आता है। तो हरे धन ए में यहां पर हरे के ए को क्या प्राप्त हो गया? अय आदेश प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे पहले ए को क्या होता है? अय। मैंने अभी बताया यथा संख्य होगा ना। तो एचा क्रमाद अय अव आय आव, ये क्रम हमें ध्यान रखना है। तो ए को क्या होगा? अय। ओ होता तो अव, आई होता तो आय, आव होता तो आव। तो ए है तो ए को अय हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हर अय। यह हल है, र भी हल हो जाए क्योंकि उसका ए गया। तो हर अय ए, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हर ये। आप ध्यान से पुस्तक में लिखिएगा, हर र को हल कर दीजिए, फिर अय य को भी हल कर दीजिए, फिर ए। अब इन सबको मिला लीजिए तो हर ये बन गया। तो देखिए यहाँ पे कौन सी संधि हुई? अयादि संधि। इसी को हम अयादि संधि कहते हैं। तो अयादि संधि का मुख्य सूत्र है एचो यवायावह। दूसरा उदाहरण दिया, विष्णवे विष्णवे। तो विष्णु धन ए, ये भी चतुर्थी का एक वचन, विष्णु शब्द का चतुर्थी के एक वचन में बनेगा विष्णवे। तो विष्णु धन ए में भी विष्णु ओ, आपको ड़कार उत्तरवर्ती ओ, तो ओकार दिखाइए एच। विष्णु धन ए क्या है? अच। तो हमें यही चाहिए, एच को, एच के बाद अच चाहिए। तो एच हो गया विष्णु का ओ, उसके पर में अच हो गया ए। तो विष्णु के ओ को यहां पर क्या आदेश होगा? अव। एचः कर्मात् अय अव। तो ए के बाद क्या था? ओ। तो अय के बाद है अव, तो ओ को होगा अव। तो विष्णु अव ए, इसको भी उसी तरह से करेंगे। विष्णु ण को हल कर दीजिए, अव का वो भी हल रहेगा और ए मिला लीजिए
विष्णवे, यह रूप बन जाएगा। नायकः, नई धन अकः, नायकः नायक जो नेता होता है, जो एक्टर होता है उसको हम नायक कहते हैं। तो नई धन अकः, नई धन अकः में भी नई का आई, ये हो गया एच में आएगा, ए ओ आई औ तो आई आएगा। तो नई का आई हो गया एच, उसके बाद अकः का अ हो गया अच। तो उस अच के परे रहते नई के आई को आय हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, आई को आय होगा। ए होता तो अय, लेकिन आई है तो आई को तीसरा वाला होगा आय। तो नाय अक नायकः, न आय अकः मिला लो नायकः। इसी प्रकार से पावकः, पौ धन अकः, पौ धन अकः। पौ धन अकः में भी पौ का जो औ है, पकार उत्तरवर्ती औकार, यह औकार ईच में आएगा। उसके पर में क्या है, अक, पाव, हाँ अक है, तो अक का अ क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा, स्वर वर्ण है। तो औ को क्या हो जाएगा, आव। मैं बता चुका, अब आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आई को आय तो औ को आव, तो पौ धन अका में औ को आव, तो प आव अकः मिला लो पावकः। तो इस तरह से यह अयादी संधि आपको समझनी चाहिए। इसके 4 उदाहरण जो मुख्य है वो हमने समझा दिए, हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः। तो मैं समझता हूँ इन उदाहरणों को आप, और भी उदाहरण आपको ढूंढने चाहिए अयादी संधि के। देखिए पूर्व में एच हो, पर में अच हो, तो बस कुछ नहीं करना, हमें एच हो या वाया लगा देना है। पूर्व में इक हो, पर में अच हो, तो कुछ नहीं करना, इको यणची से यण कर देना है। तो इन 2 संधियों को हमें अच्छे से समझना चाहिए, और इसके लिए सबसे बेस्ट यही है, सबसे सुलभ यही है कि आप उदाहरण ढूंढिए। आप जब जो पुस्तक पढ़ रहे हैं अवश्य ही कोई ना कोई संधि वहाँ पे होती है। जब आप कोई गद्य पढ़ते हैं या कोई पद्य पढ़ते हैं तो उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए और प्रयास कीजिए कि यहाँ पे क्या कार्य हुआ होगा, कौन सी संधि किस सूत्र के द्वारा हुई होगी, क्या पूर्व में है क्या पर में है। 2 ही चीज़ हमें देखनी है, पूर्व और पर। ये 2 जहाँ पर होगा तभी कोई संधि होगी। अब पूर्व और पर, इसी का नियम बनाया जाता है सूत्रों के द्वारा। तो यह अगर आप करेंगे तो आपके लिए सौकर्य होगा। इसके अग्रिम जो सूत्र है वह नया सूत्र है, वान्तोई प्रत्यये। तो मैं सोचता हूँ यहीं पर मैं इसको विराम देता हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके आपको डाल रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको आगे आपके लिए आसान हो। और मेरे को भी क्योंकि YouTube में लंबी लंबी वीडियो अपलोड होने में बहुत समय लेती है, तो छोटी छोटी वीडियो आप पढ़िए और ज़रूर बताइए आपको कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर टिप्पणी कीजिए, मैं अवश्य यथा समय उनको पढ़ूँगा। भवन्तः यदपि वक्तुम् इच्छन्ति तद् लिखितरूपेण निवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अहं निवेदयामि। अतः अत्रैव विरमामि, पुनः मिलामः। नमो नमः।